लास्ट क्लास में अपन ने क्या देख लिया था, उसके आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि अपन डेटा फ्रेम के अंदर कैसे किसी भी डेटा को अपने को एक्सेस करना है, तो उसके कुछ वेज देखे थे। उनमें देखा था कि अपन ने सिंगल, यदि आपको कॉलम एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। और यदि आपको सिंगल सिंगल रो एक्सेस करना है तो वो आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, सिंगल रो एक्सेस करना और सिंगल कॉलम एक्सेस करना। अब सिंगल रो में अपन ने देखा था कि एक सिंगल कॉलम सेलेक्ट करने के लिए दो तरीके देखे थे। एक तो नॉर्मल तरीका जिसमें डेटा फ्रेम और फिर यहाँ पे कॉलम का नाम लिख देते। दूसरा तरीका देखा था df डॉट लॉक लगा के और फिर यहाँ पे कॉलम कॉलन करके यहाँ पे आप कॉलम का नाम देख सकते हो। तो ये दो तरीके देखे थे। और मल्टीपल कॉलम यदि आपको सेलेक्ट करने हैं तो मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने के लिए एक तो ये तरीका है कि डेटा फ्रेम के अंदर ऐसे लिस्ट बना के मल्टीपल कॉलम्स का नाम देके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर df डॉट लॉक से भी आप कर सकते हो। df डॉट लॉक से करेंगे तो कोलन कोमा फिर यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर जैसे मल्टीपल कॉलम्स का नाम, इस तरीके से आप लोग मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये सिंगल कॉलम सेलेक्ट करने के लिए है। तो ये आप लोगों को दो तरीके कल बताए थे। इसके बाद में फिर मैंने बताया था कि आप लोग कैसे किसी डेटा फ्रेम के अंदर रो सेलेक्ट कर सकते हो, सिंगल रो सेलेक्ट करना, मल्टीपल रो सेलेक्ट करना। तो ये भी अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, सिंगल रो और मल्टीपल रो कैसे सेलेक्ट करते हैं। सिंगल रो सेलेक्ट करनी है तो आप लोग कैसे करते हैं, सिंगल रो के विदाउट लॉक नहीं होगी, इसमें लॉक लगाना ही पड़ेगा। df डॉट फिर लॉक और उसके बाद में यहाँ पे नाम लिखते हैं उसका, रो का लेबल लिखते हैं, कोमा कोलन, इस तरीके से यूँ कर देते हैं। और यदि मल्टीपल रोज आपको सेलेक्ट करनी है एक साथ तो df डॉट लॉक फिर यहाँ पे कोमा फिर मल्टीपल के लिए आप लोगों को ये एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना पड़ेगा, फिर कोमा कोलन ब्लैंक, इस तरीके से। तो ये दोनों तरीके अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सिंगल रो कैसे एक्सेस करते हैं, सिंगल कॉलम कैसे एक्सेस करते हैं, मल्टीपल रो कैसे एक्सेस करते हैं और मल्टीपल कॉलम कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये सारे तरीके अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अपन जो देखेंगे वो है आपका ये नेक्स्ट तरीका, ठीक है। नेक्स्ट तरीका कौन सा है, इतना क्लियर है आप लोगों को, इतना क्लियर नहीं है तो आप लोग पुराना वाला वीडियो जाके एक बार देखें, क्योंकि इसमें यदि मैं बार बार कराऊंगा तो, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बार बार कराने से पूरी क्लास उसी में चली जाएगी, अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए अपन जिसको भी नहीं समझ में आया वो लास्ट क्लास डाउनलोड करके और उसको देखे, ठीक है। तो ये अपन लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ तक का पोर्शन अपन देख चुके हैं। स्पेसिफिक रो कैसे देखते हैं, अब रेंज ऑफ रो यदि आपको सेलेक्ट करनी है तो वो अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे लॉक से, ये देखेंगे। तो ये डेटा फ्रेम कल अपन ने बना रखा था, सिंगल रो सेलेक्ट करनी है तो इस तरीके से लिखते हैं df डॉट लॉक, रो का नाम, जैसे फर्स्ट रो सेलेक्ट करनी है कोमा फिर कॉलन लगा देते हैं। कॉलन मतलब ऑल कॉलम्स मेरे को सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इससे फर्स्ट रो के सारे कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। देखिए नेम 12 40 98.2, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू आ रही हैं फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के लिए। ऐसे ही थर्ड रो सेलेक्ट करनी है तो थर्ड रो के लिए सारी वैल्यू आ जाएंगी। देखिए नेहा 9 15 है 94। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो इसको। अब अपन देखिए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है सेलेक्ट मल्टीपल रोज, ठीक है। मल्टीपल रोज अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे वो देखिए। मल्टीपल रोज के लिए आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट LOC, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीपल रो के केस में आपको डबल लिस्ट, जैसे लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बना देते हैं कि इसमें फर्स्ट थर्ड जितने नंबर ऑफ रोज आपको सेलेक्ट करने हैं उन रो के नाम आपको देने हैं इसमें। ये नाम दे देंगे, कोमा कॉलम लिखने से आपका फर्स्ट और थर्ड रो सेलेक्ट हो जाएगी और सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको सेकंड और फोर्थ सेलेक्ट करनी है तो सेकंड फोर्थ यहाँ पे नाम पास कर देंगे, कोमा कॉलन ब्लैंक कर देने से आपका ओनली कौन सा, ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी सेलेक्ट नहीं होगा, सेकंड फोर्थ को सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं
ये रेंज ऑफ रोज कैसे सेलेक्ट करेंगे, रेंज ऑफ रोज। अभी अपन ने मल्टीपल रो सेलेक्ट की, मल्टीपल रो का मतलब क्या है कि मैंने जैसे फर्स्ट सेलेक्ट किया, थर्ड सेलेक्ट किया, तो ये मल्टीपल रो हो गई, स्पेसिफिक रो, ठीक है। अभी मैंने बोला कि मेरे को फर्स्ट से लेके थर्ड के बीच में जितनी भी रोज हैं वो सारी सेलेक्ट करनी है, तो उसको बोलते हैं रेंज ऑफ रोज कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो उसमें देखो स्लाइसिंग वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है। उसमें क्या करना पड़ता है अपने को, सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग रो पास करनी पड़ती है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है, एंड कहाँ से होगा, ठीक है, ये आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले df डॉट लॉक रखेंगे, फिर फर्स्ट, फर्स्ट से स्टार्ट करना है मेरे को और थर्ड तक चलना है। देखो इसमें अब ये है कि थर्ड तक चलना है, मतलब थर्ड तक प्रिंट होएगा। पुराने वाले में, सीरीज वाले में देखो 0 1 2 3 के केस में तो जब अपन लिखते थे 0,4 तो 3 तक सेलेक्ट होता है, इसमें ऐसा नहीं है, फर्स्ट से स्टार्ट होगा, थर्ड तक सेलेक्ट होएगा, मतलब थर्ड भी सेलेक्ट होएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट से थर्ड तक सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो सेलेक्ट हो जाएंगी, और कॉलम तो कोलन कोमा लगा देने से सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेम, क्लास, एज, मार्क्स और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो सेलेक्ट हो गई हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी यदि आप सेकंड से फोर्थ लिखेंगे, सेकंड कोलन फोर्थ लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, सेकंड से लेके फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो है वो सेलेक्ट होएगी। तो जिसका नाम सेकंड है वो और फोर्थ तक चलेगा, तो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों रो सेलेक्ट हो जाएंगे। रेंज ऑफ रोज आपको सेलेक्ट करनी है। मल्टीपल रोज में दो केस हो गए, एक तो स्पेसिफिक, जैसे आपको फर्स्ट और थर्ड सेलेक्ट करनी है तो वो स्पेसिफिक रोज हो गई मल्टीपल। लेकिन यदि आपको मल्टीपल रोज सेलेक्ट करनी है और रेंज में, कि भैया यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक मेरा पूरा सेलेक्ट हो जाए रोज, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस केस में आप लोगों को ये करना पड़ेगा जो मैंने बताया, रेंज पास करनी पड़ेगी सेकंड कोमा फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है। और स्पेसिफिक रो सेलेक्ट करनी होती थी तो अपन डायरेक्ट ऐसे लिख देते, लिस्ट में पास कर देते थे, जैसे फर्स्ट और थर्ड सेलेक्ट करनी है तो यहाँ लिस्ट बना के पास कर देते थे। क्लास में बताया था, अभी रिविजन में भी बताया था, इस तरीके से। लेकिन यदि आपको रेंज ऑफ रो सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, df डॉट लॉक तो लगाना ही आगे, df डॉट लॉक, फिर आपको देखो डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेंज लिखिए, फर्स्ट से जैसे थर्ड तक सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो बीच में पड़ गया ना सेकंड, वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। रेंज में ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, इसका बेनिफिट भी है, ये प्रॉब्लम नहीं बोल सकते इसको। तो इसमें डबल डबल लिस्ट नहीं बनेगी, जैसे इस तरीके से यहाँ पे एक लिस्ट बनती है स्पेसिफिक रो सेलेक्ट करने के लिए, वैसे डबल नहीं बनेगी यहाँ पे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये चीज़ अपन अपन आइडियली में करके देखते हैं। अब आइडियली में मैं डेटा फ्रेम बनाता हूँ, ये डेटा फ्रेम आप लोगों की फेवरेट है, इसको आप आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बच्चे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे को डेली स्क्रीनशॉट भेजते हैं एट्रीब्यूट्स का, और सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों को बोलूँगा कि सभी बच्चे प्रैक्टिस करें, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा इस सब्जेक्ट में और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि एवरी स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस इन द आइडियली, ठीक है। और मोबाइल में पाइड्रॉइड ऐप पे जाके आप प्रैक्टिस जरूर करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजें, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा उसमें, ठीक है। तो अब देखिए ये डेटा फ्रेम बनाते हैं। अब डेटा फ्रेम बनाने के कई तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से आप लोग बना लीजिए। चलो मैं इसको कौन से तरीके से बनाता हूँ, 2D लिस्ट से बना के दिखाता हूँ आपको ये वाली डेटा फ्रेम, ठीक है। 2D लिस्ट से बनाए हुए काफ़ी दिन हो गया आप लोगों को, तो 2D लिस्ट से बनाना, तो एक मैं लिस्ट बनाऊंगा, देखिए कैसे बनाएंगे 2D लिस्ट से। अब देखो ये तरीके आप जिस जिस बच्चे को पता है वो उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा थोड़ा उसके लिए। ये देखिए ये 2D लिस्ट से बना रहा हूँ, मैंने बताया था 2D लिस्ट से कैसे बनाते हैं। सभी तरीकों से मैं बनाता हूँ, अलग अलग तरीकों से, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। नहीं तो एक ही तरीके से भी बना सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिस्ट बन गई 2D। 2D लिस्ट से बनाते टाइम आपको बताया है, डेटा फ्रेम बनाते टाइम PD डॉट डेटा फ्रेम में 2D लिस्ट पास करते हैं।
पंडाज एचपीडी नहीं किया है अपन ने, तो इंपोर्ट पंडाज एचपीडी पहले करना पड़ेगा, एरर आएगी। इंपोर्ट हो जाने दे इसको। इंपोर्ट हो गया। देखो ये बच्चे, अब जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना वो थोड़ा टाइम से आने की कोशिश करें। जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं, देखो अभी लेट आने का मतलब 15-20 मिनट तो ऑलरेडी क्लास के जा चुके हैं, तो ट्राई टू कम ऑन टाइम, ठीक है। जो भी बच्चे 15 मिनट से ज़्यादा लेट आ रहे हैं तो उनको मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट आप विद इन 5 मिनट्स ज्वाइन कीजिए, 12 से 12:05 तक ज्वाइन कीजिए, 7 तक ज्वाइन कीजिए। बट देखिए 16-16, 20, 15-15 मिनट लेट आ रहे हैं बच्चे, तो दैट शुड नॉट हैपन, क्योंकि उससे आपका नहीं आना और आना बराबर हो जाता है क्लास में। इट डजेंट मेक सेंस टू कम इफ यू आर कमिंग आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाएंगे, तो df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे देखिए फिर अपन lst पास करेंगे। अब देखो इसमें lst वाले केस में क्या होता है, आपको इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों आपको मैन्युअली पास करने पड़ेंगे, दोनों पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या पास करना पड़ेगा मेरे को, बताइए कौन बच्चा बताएगा इंडेक्स में क्या पास करूंगा, बोलिए कोई भी बच्चा सर वो बोलिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। थर्ड फोर्थ। ओके, और कोई बच्चा बोलिए, और बच्चा भी बोलिए। कॉलम देने के लिए क्या, कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा, कॉलम यदि मेरे को देना है, चलो इंडेक्स से मैंने फर्स्ट सेकंड दे दिया, तो कॉलम देने के लिए कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा मैं, कौन बताएगा। नेम एज क्लास। वो तो है, नेम आर्ग्यूमेंट का क्लास नाम एज क्या ईयर। होगा, कॉलम आर्ग्यूमेंट का नाम क्या सर होगा। वो कॉलम्स ही होगा सर, कॉलम्स ही होगा। कॉलम्स होगा, सर कॉलम्स। कॉलम्स। हाँ सर कॉलम वन से होगा, होगा, क्या होगा, वन सर। वन होगा। यस सर। वन कैसे, कहाँ पे लिखूंगा वन, सर जीरो और वन है ना सर, तो जीरो रो है और वन कॉलम है, इसलिए। वो सर एक्सिस का बात कर रहा है। एक्सिस नहीं, एक्सिस नहीं बेटा, एक्सिस नहीं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कॉलम में अब ये इंडेक्स मैन्युअली देना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ अभी फर्स्ट इंडेक्स बनाना है। सेकंड थर्ड, यहाँ पे सेकंड थर्ड 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 फोर्थ, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि कॉलम का नाम देना है ना, नेम क्लास है, उसके लिए मैं क्या दूंगा, कॉलम दूं, हो जाएगा इससे, या कोई और लगाऊं। कॉलम्स। यस सर। हाँ सर एस कॉलम्स होता है सर, कॉलम्स। लगाना पड़ेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप नेम क्लास एज, तो ये डेटा फ्रेम बन गया। देखो 3 तरीके से मैंने ये डेटा फ्रेम बना के दिखा दिया आप लोगों को, फर्स्ट तरीके से भी, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से भी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से भी, और आज ये मैंने ये लिस्ट से भी बना के दिखा दी, 2D लिस्ट से। और भी मैं आगे क्लास में और भी अलग अलग तरीके से आपको दिखाऊंगा, जितने तरीके पॉसिबल हैं। तो आप देखते रहिए, एक डेटा फ्रेम को कई तरीकों से बना सकते हैं ना। क्वेश्चन में यदि आपको स्पेसिफाई नहीं किया होगा कौन से तरीके से बनाना है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी तरीके से बना सकते हो जो आपको सिंपल लगता है। और यदि क्वेश्चन में दे दिया 2D लिस्ट से बनाना है, तो फिर मैन्युअली बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवाता रहता हूँ। अब देखिए डेटा फ्रेम में मेरे को क्या करना था, रेंज ऑफ रो सेलेक्ट करनी थी, जैसे फर्स्ट से लेके, अब जैसे मेरे को फर्स्ट और सेकंड थर्ड रो सेलेक्ट करनी है, तब मैं क्या लिखूंगा, df डॉट लॉग, सिंपली इस तरीके से लिखूंगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना के इस तरीके से लिखूंगा, फर्स्ट एंड कॉमा थर्ड, ठीक है, इस तरीके से लिखूंगा, और फिर कॉमा कॉलन इस तरीके से लगा दूंगा। तो इससे मेरे 2 रो सेलेक्ट होगी, फर्स्ट और थर्ड। अब मेरे को फर्स्ट और थर्ड तो सेलेक्ट करनी है, इनके बीच में जो रो है वो भी सेलेक्ट करनी है, तो उसको बोलते हैं रेंज ऑफ रोज सेलेक्ट करना। तो और उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे
df.log में ही आपको यहाँ पे ये वाला सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट कोलन एंड रो कहाँ पे होगी, थर्ड पे, तो इसमें सेकंड भी आ जाएगा बीच में, कोमा कोलन तो लगाना ही है, सारे कोलन सेलेक्ट करने हैं। तो इससे क्या होगा देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो सेलेक्ट हो गई हैं। तो मेरा फ्रेंड समझ में आया आप लोगों को, ये स्लाइसिंग हो गई एक तरीके से, ठीक है। और ये आपको स्पेसिफिक रो सेलेक्ट करनी हो कोई, तो आप लोग कर सकते हो। अब ये वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि डेटा फ्रेम में रोज 4 ही है, इसलिए आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रहा। यदि डेटा फ्रेम के अंदर यदि 100 रो हो और आपको बोले कि 50 से लेके 55 तक की रो सेलेक्ट करिए या 50 से लेके 70 तक की रो सेलेक्ट करिए, तो आपको ये रेंज वाला तरीका है, इसमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको फर्स्ट का नाम दीजिए, लास्ट का नाम दीजिए, अपने आप सेलेक्ट करके लेके आ जाएगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा दूसरे तरीके में, इस वाले तरीके में सभी के नाम लिखो। यदि मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबका नाम लिखना पड़ेगा इस तरीके से मैन्युअली। कैसे, df.log, फिर यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे लिस्ट बनानी पड़ेगी, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे जितने हैं उतना देना पड़ेगा। तो मान लो 100 इंडेक्स 100 रोज की डेटा फ्रेम है, उसमें तो यदि 20 से 70 तक सेलेक्ट करना तो 20 नाम देने पड़ेंगे ना मैन्युअली, तो एफिशिएंट नहीं हुआ ना। 1-2 रो सेलेक्ट करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तरीका यूज करिए। यदि ज़्यादा होती है तो रेंज वाला तरीका यूज करना चाहिए। तो देखो दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, लेकिन ये तरीका कहाँ पे काम आता है, जब आपको रेंज सेलेक्ट करनी होती है, ज़्यादा बड़े गैप सेलेक्ट करना होता है, जैसे 5 या 6 वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे 2-3 वैल्यू में तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहाँ पे, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट और ये भी है कि जैसे डिसकंटिन्यूसली सेलेक्ट करना है आपको, जैसे थर्ड सेलेक्ट करना है फिर बाद में फोर्थ सेलेक्ट करना है, तो उस केस में आपको ये वाला ही तरीका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेकंड थर्ड बीच में छोड़ना है, बीच में स्किप करना है, तो आपको स्पेसिफिक वाले से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। और यदि बीच में आपको सर छोड़ना इसमें नहीं है, स्टेप वाला यूज नहीं कर सकते क्या? स्टेप वाला नहीं यूज होगा, इसमें आई लॉक में यूज होता है, वो आई लॉक में बताएंगे, क्योंकि इंडेक्स थोड़ी ना, यही +1 कैसे करेगा इंटीजर इसमें स्ट्रिंग में, है ना। तो स्टेप वाला होता है, लेकिन स्टेप वाला उसमें देखेंगे, आई लॉक है ना, आई लॉक नेक्स्ट टॉपिक, उसमें इंडेक्स से जब अपन सेलेक्ट करें वहाँ स्टेप भी काम करेगा, ठीक है। तो वहाँ अपन देखेंगे स्टेप, यहाँ पे आपको स्टेप को ध्यान नहीं देना। वैसे चलने को चल भी सकता है, नहीं भी चले, कोई कह नहीं सकता इसको, बट हाँ चांस कम है। आई लॉक में चलता है, मेरे को पता है, लॉक में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और लॉक में स्टेप का कोई मतलब भी नहीं है, वैसे चल भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ये देखिए। बट हाँ आई लॉक में ये ज़्यादा मेक सेंस, क्योंकि फर्स्ट में स्टेप जोड़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होएगा। फिर देखो चल तो रहा है ये, लेकिन इसमें क्या आता है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि फर्स्ट से फिर बाद में +2 कैसे करेगा, है ना। +2 का मतलब इंडेक्स में ही प्लस हो रहा है अभी भी इनडायरेक्टली, बट आई लॉक में ये आपको मेक सेंस, यहाँ पे नहीं चलता, लॉक में जनरली इसको यूज नहीं करते हैं। वैसे पाइथन इसको सपोर्ट करता है, बैक एंड में इसने कर दिया काम को, लेकिन आई लॉक में आपको ये समझ में आएगा कैसे चलता है, ठीक है। तो आई लॉक के टाइम पे पढ़ाएंगे इसको। अब देखिए ये तो हो गया रेंज ऑफ रोज सेलेक्ट करना, ये समझ में आ गया सभी को, रेंज ऑफ रोज कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपके इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, मैं यहाँ पे सारे केसेस कवर कर रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में भी इतने केसेस नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन कोई भी आए आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो मेरी क्लासेज लेने के बाद में, ठीक है। मेरी क्लास लेने के बाद में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आता नहीं है और सर ने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। अब आप रिटेन कितना करोगे, कितना प्रैक्टिस करोगे, वो आप पे डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट है सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था कल, लॉक से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीकों की दोबारा बताने की जरूरत है क्या, बोलिए। ये तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया, बताइए ये दोबारा बताने की जरूरत है क्या, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा ये। नहीं है जरूरत, समझ आई में आ थिंक। रहा है सर। हाँ किसी को जरूरत है तो बोलिए फटाफट, दोबारा बताना है तो बोलो भाई, कोई बच्चा है तो। नहीं बोलोगे इसका मतलब मैं ये अज्यूम करूंगा कि यू अंडरस्टूड। बोलिए किसी को भी प्रॉब्लम हो तो। इमदादुर को समझ में आ रहा है, ये जो तरीका कल बताया था वही है। यस सर। ओके चलो ठीक है फिर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीपल कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं ये भी आपको बताया हुआ ऑलरेडी, लॉक से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और डीएफ डायरेक्टली से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको बताया हुआ है, इसमें भी मेरे को नहीं लगता दोबारा बताने की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी सेम ही तरीका है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। देखो वही तरीका है ये कल जो बताया था,
लोग कोलन कोमा करके लिस्ट बना के स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से पास कर देते हैं। ये वाले तरीके से भी कर सकते हैं, कल बताया था, बिना लॉक के भी। बिना लॉक के लेकिन रो सेलेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, रो के अंदर लॉक लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, कॉलम के अंदर लॉक लगाओ नहीं लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम में आपके डायरेक्टली भी चलता है, ठीक है। देखिए कॉलम के केस में देखो ये डायरेक्टली भी चलता है, लॉक से भी चलता है, दोनों से चलता है। बट हाँ, रो के केस में डायरेक्टली नहीं चलेगा, LOC लगाना ही पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉक के अंदर मल्टीपल कॉलम रेंज में कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये अपन को पढ़ना है। अभी मल्टीपल कॉलम स्पेसिफिक यदि आपको सेलेक्ट करना था, जैसे नेम और एज सेलेक्ट करना था, तब आपको पता था DF में जाके डायरेक्टली इस तरीके से कर देते थे, नेम कोमा एज, इस तरीके से कर देते थे तो आपका मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट हो जाते थे, ठीक है। लेकिन यदि आपको नेम, क्लास, एज ये तीनों सेलेक्ट करने हैं रेंज में, ठीक है, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो, df.lock का, df.lock, और फिर यहाँ पे क्या पास करेंगे, कोलन कोमा ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि फर्स्ट कोमा के लेफ्ट साइड में जो आता है उससे रो सेलेक्ट होती है, इसलिए अपन इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। जब कॉलम सेलेक्ट करने जाते हैं तब अपन लेफ्ट साइड में ब्लैंक छोड़ते हैं, इसीलिए ये कोमा कोलन का मतलब समझ में आने लग गया होगा कई बच्चों को अब धीरे धीरे। ये कोमा कोलन फर्स्ट लेफ्ट में छोड़ते हैं, इसका मतलब होता है सारे रो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल रोज, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और जब अपन इसको राइट साइड में ब्लैंक छोड़ते हैं, जब जब अपन रो सेलेक्ट करते हैं तब लेफ्ट साइड में तो लिखते हैं कोई चीज़ और राइट साइड में ब्लैंक छोड़ देते हैं। राइट साइड में ब्लैंक छोड़ने का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल कॉलम, इसलिए ये मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि अभी अपन कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो नेम कोमा एज, नेम कोमा जैसे मेरे को एज तक सेलेक्ट करना है रेंज में, तो इसमें क्या सेलेक्ट होएगा, नेम भी सेलेक्ट होएगा, क्लास भी सेलेक्ट होएगा, एज भी सेलेक्ट होएगा, ठीक है। समझ में आई बात, बोलिए समझ में आई ये चीज़। यस सर। ओके, अब देखिए इसको आइडियली चला के दिखाता हूँ मैं, आइडियली में कैसे आपका ये चलेगा। देखो ये समझ में उन्हीं बच्चों को आएगा जिनको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है बस उनमें एक ही कमी है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं घर जाके। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो घबराएं नहीं और घर पे जाके प्रैक्टिस करें इंस्टेड, तो डेफिनेटली उनके भी समझ में आएगा। तो कई बच्चों की मेरे को पता है नहीं समझ में आता है, वो बोलते नहीं है, लेकिन नहीं बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, बोलोगे भी नहीं, तो फिर आपका नुकसान होएगा, ठीक है। उसमें तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए df.lock करके इस तरीके से करेंगे तो आपका मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा नेम और एज के बीच में जितने भी आ रहे हैं। तो देखिए नेम और एज के बीच में क्लास आ रहा है तो क्लास भी सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेंज में सेलेक्ट करने के काम करता है। तो लेफ्ट साइड में जब आप कोमा कोलन छोड़ते हो इसका मतलब होता है कि सारी रो सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। और राइट साइड में जब आप कोमा कोलन छोड़ते हैं इसका मतलब होता है कि सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सारी कल हाँ, df.lock यदि मैं इस तरीके से कर दूं क्या आउटपुट आएगा, कोई बता सकता है क्या। दोनों साइड में मैंने खाली छोड़ दिया, कॉलन के लेफ्ट साइड में भी, कोमा के लेफ्ट साइड में भी, कोमा के राइट साइड में, तो क्या आउटपुट आएगा। सर चलो शायद बस, सर सब आएगा। कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, सब आएगा, नहीं आएगा। बताए क्या नहीं आएगा। सर, शायद पूरा खाली आएगा, पूरा किसको खाली बोलने तो, आएगा। कायरुल को बोलने तो, कायरुल बोल रहा है ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कायरुल तुम बोलो, यस सर। कुछ बोल सर रहे नहीं थे। आएगा सर, आप लिखेंगे तो ना आएगा। अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। और बता, नहीं और आएगा। बताओ, और कोई बच्चा बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका। बोलो, और कोई बच्चा गैस कर सकता है। देखो ये गैस सभी कर दिया ना, आएगा। सभी आएगा। चलो और कोई पूरा बच्चा, आएगा, पूरा पूरा। आएगा। हाँ वेरी गुड, ये पूरा आउटपुट में आएगा। पूरा आएगा सर। हाँ पूरा आउटपुट में आएगा। अभी चल जाता है लेकिन उसमें करता है ऊपर वाले में स्पार्किंग, पूरा आएगा, देखना इसमें, देख पूरा आना चाहिए, देख पूरा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट से आपने खाली छोड़ दिया, इसका मतलब होता है कि आपने सारे रो सेलेक्ट करने हैं। और राइट साइड में यदि सारा खाली छोड़ दिया मतलब राइट साइड में सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, इसलिए पूरा आ गया। 1 मिनट रुको मैं ना
हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके। Yes, sir. हाँ, मैं थोड़ा इधर उधर चला गया था, वो इशू भी आया हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो अपन चलते हैं वापस, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सारा आउटपुट आएगा, क्योंकि अब देखिए ये कॉन्सेप्ट, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझ देता हूँ मैं कि ये लेफ्ट राइट में ब्लैंक क्यों छोड़ते हैं। देखिए अब आपको ये पता चल गया, लेफ्ट में ब्लैंक छोड़ने का मतलब सारे रो सेलेक्ट करना, और राइट में ब्लैंक छोड़ने का मतलब सारे कॉलम सेलेक्ट करना। अब देखना, df डॉट लॉग लिखूंगा मैं यहाँ पे, कोमा, लेट्स सपोज मैंने दिया यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे कर दिया कोमा कॉलन। इसका क्या मतलब है बताइए, इससे क्या आउटपुट में आएगा? सर इसमें मतलब फास्ट है आएगा, कि कॉलम आएगा। कि रो एक ही करना है लेकिन कॉलम सब करना है। कॉलम आएगा। आपको फिर समझ में नहीं आया, सभी बच्चे एक साथ बोल दिए। चलो प्रियांशु बता, पहले प्रियांशु बताएगा। फर्स्ट रो आएगा और सब कॉलम। हाँ, फर्स्ट रो सब कॉलम। हाँ अब बताओ कायरल, तुम बताओ क्या आएगा? सर सेम सर, फास्ट रो और कॉलम सब आएगा सर, नेम क्लास एज मार्क आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो इसमें फर्स्ट कॉलम आएगा और सारे के सारे कॉलम आएंगे सेलेक्ट होके। तो देखिए आउटपुट में ऐसे आ रहा है, देखिए फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो आ रही है और सारे कॉलम आ रहे हैं नेम क्लास एज मार्क्स, ठीक है, ये दिखाता है उल्टा से। तो मोहित देखो फर्स्ट रो आ रही है पूरी, कहने का मतलब ये उसके सारे कॉलम्स की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, df डॉट लॉग फर्स्ट थर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ नेम। अब बताओ अब क्या आएगा? अब फास्ट कॉलम थर्ड कॉलम आएगा और सिर्फ नेम आएगा और कुछ नहीं आएगा। और कोई बच्चा? तो फर्स्ट और सेकंड रो आएगा, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो आएगा और नेम कॉलम प्रिंट होगा। ओके, और सर बताइए। ये और मुझे लग रहा है एरर आ सकता है। एरर आ सकता है, ओके, और कोई बच्चा? सेकंड बच्चे ने सही बताया आंसर, फर्स्ट से थर्ड रो सेलेक्ट होएगा और नाम आएगा ओनली, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रो नाम नाम प्रिंट हुआ ओनली, ठीक है। तो अब बताइए, अब मैं एक और लिखता हूँ, df डॉट लॉग अब बताइए अब क्या आएगा? सर अब फास्ट सेकंड थर्ड और नेम एज आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड नेम ये जाएगा, और कोई बच्चा? नेम तो सब रो प्रिंट होगा और नेम और एज का कॉलम प्रिंट होगा। हाँ ये सही बताया इस बच्चे ने। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों आएगा कायरुल? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी तो आएगा ना, सारी रो सेलेक्ट होंगी ना, तीन क्यों बताइए? भूल गया हाँ सर, फोर्थ भूल गया था सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो नेम और एज कॉमन सेलेक्ट हो जाएगा और कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और सारी रो। तो ये लेफ्ट राइट में ये कॉलन ब्लैंक छोड़ने का मतलब आप लोग समझ गए अब, है ना। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। तो ये देखिए, तो लॉक से सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो लॉक यदि आपको आता है अकेला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ df डॉट लॉक और यहाँ पे, और यहाँ पे कर देता हूँ नेम एज। अब बताओ अब क्या आएगा? सब रो आएगा, नेम एज आएगा सर। ओके, और सर कोई नेम बच्चा? से एज तक आएगा और रो सब आएगा। हाँ, नेम से एज तक सारे कॉलम आएंगे। देख कायरुल, तुम ऊपर वाले में नीचे वाले में डिफरेंस तो देखो। इसमें मैंने स्पेसिफिक रो सेलेक्ट कर, देखो यहाँ कॉलन लगाया, कॉलन लगा दिया ना, इसलिए नेम और एज के बीच में जितने भी कॉलम पड़ेंगे वो सारे आ जाएंगे बीच में। तो नेम और एज के बीच में एक कॉलम का नाम आता है शायद क्लास, तो वो भी आ जाएगा। ये रेंज सेलेक्ट करता है और ये स्पेसिफिक रो कॉलम सेलेक्ट करता है, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए नेम क्लास एज तीनों आ रहे हैं, इसमें नेम और एज ही आ रहा है ओनली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए बात को?
अब देखिए Yes, अब sir. इसका, हाँ तो ऐसे समझ गया है ना ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बताना। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड नेम, नेम का अंदर नेम और एज का मिडिल में जो आता है वो आएगा सर। इंक्लूडिंग नेम एज आएगा। और बताइए और कोई बच्चा। अबुल कयार बताइए, अबुल कयार को समझ में आ रहा है। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड और सर नेम क्लास एज। वेरी गुड, यही आएगा। सबको समझ में आ गया, यही आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो सेलेक्ट हो गई और नेम कॉमा एज, मतलब नेम क्लास एज तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। अब इसी में अब कई वेरिएशन है, आप लोग घर पे बैठ के आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें मैं करूँगा तो बहुत सारे वेरिएशन है। अब क्वेश्चन भी कई बन सकते हैं इसमें, अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वही इसमें सही कर पाएगा। अब इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, एग्जामिनर के मन में आ जाए वो बना दे। इसमें क्या आएगा बताइए। सर फर्स्ट बस किसी भी थर्ड रो का आएगा और नेम फर्स्ट और थर्ड एज। और हाँ सही बताया। एज आएगा। इसमें बीच वाला नहीं आएगा, फर्स्ट और स्पेसिफिक आएगा। सेकंड के, फर्स्ट और थर्ड के बीच वाला नहीं आएगा और नेम और एज के बीच वाला भी नहीं। बीच वाला नहीं आएगा, इसमें इसमें कलम error नहीं आ है ना गया। इसलिए। हाँ सर ये तो एरर आ गया। एरर तो आ गया, एरर क्यों आ गया ये देखना है। इसमें एरर आ रहा है क्योंकि अपन ने थोड़ा सा गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया कोई बता सकता है? दो कोई दिया बच्चा सर। सर इस टू Yes, इधर sir. गायब है। क्या गायब है? दो दिया है सर। ये कॉमा तीन। के बाद इस टू होता है ना, कोलन। एक्स्ट्रा मतलब ब्रैकेट वो लगा दिया सर है जो सर। फर्स्ट सेकंड हाँ ब्रैकेट ये है ना, बच्चे ने सही सर बताया, एक्स्ट्रा उधर ब्रैकेट कमा ब्रैकेट दीजिए ब्रैकेट सर, वाला। ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट ये सही आंसर है। ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। हाँ ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया, ये लास्ट में मैंने एक, यही प्रॉब्लम है।